अब आते हैं मेडुलरी स्पॉन्जी। नाम से ही देखें, मेडुलरी मेडुला में हुआ होगा, स्पॉन्जी जो सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है ना, वो ऐसा दिखता है जैसे कि कोई स्पॉन्ज रखा हुआ है किडनी के अंदर। मेडुलरी स्पॉन्जी किडनी ये मेनली एडल्ट में देखा जाता है। स्पोरेडिक फाइंडिंग होता है, ये इनहेरिटेड फिनोटाइप नहीं होता है, इसमें स्पोरेडिक फाइंडिंग होता है। इसमें नाम के अनुसार रीनल मेडुला इन्वॉल्व होता है। ये पॉलीसिस्टिक में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें क्या है, सिस्टिक डायलेशन होया हुआ है जिसमें कलेक्टिंग ट्यूब भी इन्वॉल्व है। इसका अपीयरेंस कैसा होगा, तो इसका अपीयरेंस नाम की तरह ही स्पॉन्जी अपीयरेंस होगा। ये यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन कभी कभी इसमें इन्फेक्शन और कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर हेमेटूरिया हो सकता है। इसमें मेनली पेनलेस हेमेटूरिया होता है। और भी क्या है इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस नेफ्रोनोप्थियासिस है। डिफरेंशियल फीचर्स में क्या दिखेंगे, तो ये मेनली इन्वॉल्व करता है पेपिलरी टिप। इसका अपीयरेंस कैसा होता है, मेनली आईवीपी इंट्रावेनस पाइलोग्राम पे इसका अपीयरेंस पेंट ब्रश जैसा होता है ना, उसका अपीयरेंस जैसा होता है। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट इसमें डायलेटेड हो जाते हैं और उसके साथ साथ मल्टीपल सिस्ट दिखाई देगा। जब हम कट सेक्शन देखते हैं ना, तो स्पॉन्जी या हनी कॉम्ब अपीयरेंस होता है। ये यूजुअली बाइलेटरल होता है, इसमें स्टोन और इन्फेक्शन के कारण सिम्टम दिखते हैं। इसमें और क्या क्या दिखेगा, तो हाइपरट्रोफी, हाइपरकैल्सीमिया, नेफ्रोलिथियासिस, प्रेजेंस ऑफ स्टोन, नेफ्रो कैल्किनोसिस, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ये सब दिखेगा। क्लिनिकल फीचर्स में मेनली रीनल कोलिक ज़्यादा दिखने को मिलता है, फिर यूटीआई और फिर ग्रॉस हेमेटूरिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइंडिंग में, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में आईवीपी होता है, जिसमें ब्रिस्टल ऑफ ब्रश अपीयरेंस या बकेट ऑफ फ्लावर के जैसा अपीयरेंस होता है। ट्रीटमेंट में इसका मेनली कोई भी क्योर नहीं है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होता है ना, उसका मेनली ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा और आगे विस्तार में पढ़ते हैं। ये एक बिनाइन कंडीशन है, इसके कॉजेज अननोन है, लेकिन इसमें क्या होता है, इक्टेसिया हो जाता है पेपिलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बाइलेटरल होता है। ठीक है, जिसके कारण यूरिनरी स्टेनोसिस देखने को मिलेगा और जिसके कारण डक्ट डायलेट कर जाएंगे। हाइपोसिट्रेनोमिया, इनकम्प्लीट डिजिटल ट्यूबुलर एसिडोसिस, स्मॉल कैंसर कंटेनिंग कैल्कुलाई दिखेंगे। ठीक है, ये जो इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो दो तरह के होते हैं, या तो सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक। अगर एसिम्टोमेटिक है तो डिस्कवर कैसे होगा कि इसमें मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी है, तो इसमें हेमेटूरिया दिखेगा। अगर सिम्टोमेटिक है तो रीनल कोलिक, फिर यूटीआई, फिर नेफ्रोलिथियासिस। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो मेनली इसका डायग्नोसिस करने के लिए ये डेंस पेपिलरी दिखता है, जिसमें क्लस्टर ऑफ स्मॉल स्टोन दिखेंगे। और जब इसका आईवीपी करेंगे तब पेंट ब्रश जैसा इसका अपीयरेंस होगा। ठीक है, अगर ये सिम्टोमेटिक है तो इसमें कोई भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि स्टोन को कम कर सके। लेकिन बार बार क्या हो रहा है, स्टोन ये आ रहे हैं, तो फिर मेटाबॉलिक इवाल्युएशन किया जाता है। इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आईवीपी है, और उसके अलावा सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हाइपोसिट्रेनोमिया है तो इनकम्प्लीट डीआरटीए करेंगे, मतलब ट्रीटमेंट करेंगे पोटेशियम सिट्रेट के साथ। अब इसका जब ग्रॉस सरफेस देखें तो इसका जो किडनी है नॉर्मल भी हो सकता है, श्रंकन भी हो सकता है, इनलार्ज भी हो सकता है। और जब कट सरफेस देखेंगे तो डायलेटेड पेपिलरी दिखेंगे। ठीक है, और इसका अगर ये स्ट्रक्चर की कौन सा सिस्ट पाया जाता है, तो कॉलुमनल, कॉइडल और फ्लैट, इसमें से कोई भी पाया जा सकता है। तो ये तो समझ गए, स्पोरेडिक फाइंडिंग होता है ज़्यादा, डेवलपमेंटल मेल फॉर्मेशन होता है, सिस्टिक डायलेशन होता है,
मेडुलरी सिस्ट वेरिएबल होता है, वेनाइन होता है। डायग्नोसिस इसका इंसिडेंटल होता है। इसमें यूटीआई और किडनी स्टोन के चांसेस दिखते हैं। ज़्यादा तो ये होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट के कारण, लेकिन कैल्शियम ऑक्जेलेट किडनी स्टोन भी इसमें दिखता है। देखिए यही है मेडुलरी स्पॉन्जी किडनी, ठीक है, ब्रश जैसा इसका स्ट्रक्चर है।